नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज है 31 अक्टूबर। चलिए जानते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में क्या कुछ ऐतिहासिक हुआ था। आज ही के दिन 1875 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार पटेल अन्याय नहीं सह पाते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूली दिनों से ही कर दी थी। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी समय लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। सरदार पटेल का सपना वकील बनने का था और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल वर्ण भेद तथा वर्ग भेद के कट्टर विरोधी थे। आज ही के दिन 1943 में भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर का जन्म हुआ था। इनका ध्यान हमेशा उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों को पहुंचाने, विशेषकर समाज के ग्रामीण और निर्धन वर्गों की जरूरतों को लक्षित करने पर केंद्रित रहा। जी माधवन नायर ने अपने 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 25 सफल मिशन पूरे किए थे। आज ही के दिन 1984 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:29 बजे की गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उसके सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री गांधी के जीवन पर खतरे की धारणा बढ़ गई थी। और आज ही के दिन 1996 में रासायनिक अस्त्र प्रतिबंध संधि को लागू करने के लिए आवश्यक 65 देशों की मंजूरी मिली थी। ये था हमारा आज का इतिहास। बढ़ते हैं आज के फैक्ट की ओर। सिंगापुर तो आप सबने सुना होगा और आप में से कुछ लोगों का मन भी होगा सिंगापुर जाने का। तो चलिए आज उसी के बारे में कुछ अमेजिंग से फैक्ट सुनते हैं। सिंगापुर को जुर्माने का भी देश कहा जाता है। यहाँ अगर कोई इंसान पब्लिक प्लेस में थूक देता है तो उसे $1000 का जुर्माना देना पड़ता है। साथ ही उसे जेल की भी हवा खानी पड़ती है। सिंगापुर दुनिया का बहुत ही महंगा देश है। बता दें कि यहाँ हर 6ठा आदमी मिलियनेयर है, जिस कारण से सिंगापुर का नाम दुनिया के अमीर देशों में आता है। इस देश में आप च्युइंगम नहीं चबा सकते क्योंकि सिंगापुर में च्युइंगम पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर यहाँ कोई भी च्युइंगम खाता है या फिर उसे बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उसे 2 साल की कैद और $1,00,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। सिंगापुर दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसे खुद की इच्छा के खिलाफ आजादी मिली थी। इसे 1965 में मलेशिया ने आजाद कर दिया था। तो ये था हमारा आज का फैक्ट। होप कि अगर आप में से कोई सिंगापुर जाता है तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले उन 4 विजेताओं के नाम देखिए जिन्होंने कल के सवाल में सबसे तेज और सही उत्तर दिया था। अब आता है मेरा आज का सवाल। मेरा आज का सवाल है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। सही आंसर जानने के लिए और कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।